ज्वालामुखी पृथ्वी का गुस्सा। जब यह फटता है तो अपने अंदर के छिपे गुस्से को बाहर निकालता है, जिससे लावा और राख का विशाल बादल बनता है। दोस्तों, कभी कभी आपने सोचा है कि हमारी धरती के अंदर क्या है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पृथ्वी की सतह के अंदर कई परतें हैं, जिनमें सबसे अंदर की परत कोर कहलाती है। हमारी पृथ्वी बड़े गोले जैसी है, जिसमें गर्म पदार्थ भरा है, जिसे भूगोलीय भाषा में मैग्मा कहते हैं। ये बहुत उच्च ताप पर होता है। कभी कभी यह गर्मागर्म मैग्मा धरती के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। ये तब होता है जब पृथ्वी का स्थान कमज़ोर या उसमें दरारें आ जाए। जिस जगह से ये मैग्मा बाहर निकलता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं, जो एक विस्फोटक दृश्य उत्पन्न करता है। ये प्रकृति का ऐसा तांडव है जो इसकी शक्ति का एहसास कराता है। यह वातावरण को नष्ट कर सकता है और ये बहुत डरावना होता है। ये इतना भयानक होता है कि इसके कारण आसपास का समस्त वातावरण या आसपास का सब कुछ नष्ट हो सकता है और ये देखने में बहुत भयानक होता है। इसमें गैस, पत्थर के टुकड़े और राख भरी हुई होती है, लेकिन ये प्रकृति का एक हिस्सा है। इसे कई नए क्षेत्र का निर्माण होता है। आइए जानते हैं ज्वालामुखी कैसे बनते हैं। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे हम स्थलमंडल कहते हैं, कई टुकड़ों में बनी हुई है, जिसे प्लेट्स कहते हैं। ये विशाल चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष रहते हैं, धीरे धीरे गति करते हैं, लेकिन निरंतर चलते रहते हैं। जब ये दो प्लेट्स आपस में टकराती है तो एक प्लेट्स दूसरी प्लेट्स के नीचे चली जाती है। इस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। इस प्रकार इसे प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। ये क्रिया पृथ्वी की सतह को आकार देने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्लेट के नीचे जाने से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आने लगता है और कमज़ोर चट्टान देखकर यह ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ ये जिस ज्वालामुखी के मुख से बाहर निकलता है इसे क्रेटर कहते हैं। यह अंदर का मैग्मा जब बाहर आ जाता है ज्वालामुखी के द्वारा, तो फिर यह बाहर आकर लावा बन जाता है। इसका मतलब ये कि जब तक ये पृथ्वी के भीतर रहता है, पृथ्वी के अंदर रहता है, तब तक मैग्मा कहलाता है और बाहर आने के बाद ये लावा कहलाता है। आइए जानते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकार। सारे ज्वालामुखी एक समान नहीं होते। ये सामान्यतः अलग अलग होते हैं और अलग अलग प्रकार से विस्फोट होते हैं। इन ज्वालामुखी में कुछ ज्वालामुखी शांत होते हैं जो सिर्फ लावा उगलते हैं, कुछ विस्फोटक होते हैं और कुछ जो राख, गैस और छोटे टुकड़ों के साथ ब्लास्ट होते हैं। ये आसपास तबाही मचा देते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट कैसा होगा, ये उसके मैग्मा के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैग्मा पतला है तो विस्फोट कम होगा और आसानी से बहेगा। अगर मैग्मा गाढ़ा है और उसमें पत्थर के टुकड़े हैं, गैस के प्रभाव है और राख है, तो वह विस्फोटक भयानक होगा। ये जो ज्वालामुखी होते हैं भयानक विस्फोट वाले, वो अपने आसपास के इलाकों में अधिक प्रभाव डालते हैं और अधिक तबाही मचाते हैं। आइए फ्रेंड्स, जानते ज्वालामुखी के प्रभाव। गर्म लावा और गैस से जान माल का नुकसान होता है। इससे सुनामी, भूकंप और बाढ़ जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। इसके कुछ फ़ायदे हैं। इससे उपजाऊ मिट्टी, भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। ज्वालामुखी का अभिज्ञान। अब वैज्ञानिक पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इनकी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, इनमें गैस निकलना और ज़मीन के आकार में बदलाव जैसे लक्षणों को देखकर इसे लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने में मदद मिलती है और जान माल की हानि को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं ज्वालामुखी फटना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, ज्वालामुखी फटने से
हमें पृथ्वी का ज्ञान होता है। पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, पृथ्वी के अंदर सरफेस में किस प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, सरफेस में क्या क्या है, किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, ईसीटी जो भी है उसके बारे में हमें ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने से पता चलता है।